Hello students, welcome to our YouTube channel. We are just going to start our exercise 3.1 with question number 2. Question number 1 is already done in last video. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स. किसकी बात हो रही है पहले वो देखना है. आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 3 बैट और 6 बॉल्स, यानी कि बैट और बॉल की बात हो रही है. तो सबसे पहले इस कंडीशन को आप लेट करोगे. लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, 1 बैट इक्वल टू ₹X. ओके, 3 बैट खरीद रहा है, बट वहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉस्ट की बात हो रही है. दैट्स हमने कॉस्ट खरीदा. कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू हमने माना ₹Y. क्लियर है? ठीक है. अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स. ओके भाई, एक बैट के ₹X, तो 3 बैट की कीमत हो जाएगी 3 × X. जैसे कि होता है एक चॉकलेट की अगर दाम है ₹2 तो 3 चॉकलेट की कितनी होगी? तो क्या करते हो, 3 × 2 = 6. इसी वे में एक का दाम है X तो 3 का दाम हो गया 3X प्लस एंड है, दैट मीन्स प्लस 6 बॉल, तो बॉल है Y, 6Y इक्वल टू टोटल कितना पे करता है? 3900. क्लियर है इतना? इसे मान लो आप पहले इक्वेशन. चलते हैं आगे. कह रहा है कि जो सेकंड सिचुएशन है, अगेन ये पहला कंडीशन था आपका, ये दूसरा कंडीशन होगा. सी वाइज अनदर बैट, ठीक है, अनदर बैट में सिर्फ एक बैट की बात कर रहा है. ओके, एंड 2 मोर बॉल्स, बॉल हो गया 2Y एंड पे कितना करती है? 1300. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. और यही हो गया आपका रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली. तो ये हो गया आपका अलजेब्रिकली, ठीक है. चलो अब बात होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की. बच्चों हमने देखो पहले क्या किया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, यही था. ग्राफिकल के लिए आपको क्या करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बस करना ये है, इस दोनों इक्वेशन को बारी बारी से आप लिखो. पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? 3X + 6Y = 3900. देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं. कॉमन आ रहा है तो कॉमन करके कट कर देंगे. तो 3 देखोगे, 3 यहाँ भी कॉमन ले लिया हमने, तो X + 2Y, 3 × 2 = 6 = 3900. यहाँ ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, तो X + 2Y = हो जाएगा 3900/3. देखो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 से 13 जा और 2 जीरो है तो 2 जीरो. दैट मीन्स इक्वेशन आपके सामने निकल कर आया X + 2Y = में 1300. ओके, बताया था आपको क्या करना है. X = जो भी वेरिएबल है उसको एक वेरिएबल दूसरी साइड भेज दो, -2 है, ठीक है. अब इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ. कैसे? तो X और Y की अलग अलग वैल्यूज़ पुट आउट करना शुरू कर दो. X Y, ठीक है. सपोज मैंने Y को रखा. अब देखो 1300 है तो वैल्यूज़ भी 100 में रखना शुरू करो ताकि इजीली सॉल्व होए. मैंने सपोज Y को रख दिया कितना? 600, क्योंकि 6 × 2 = 12, 600, ठीक है. तो 6 × 2 = 1200. अब 1200 में से 1300 गए, क्या बचा? 100 माइनस हो गया. मैंने सपोज Y को रख दिया कितना? 500. ओके, 500 2 जा 5 × 2 = 10, यानी कि 1000, तो ये बच जाएगा 300, ठीक है. इसी तरह से ये पहले इक्वेशन का आया. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, कम से कम 2 पॉइंट लेने ही लेने हैं, 3 ले लो और भी बढ़िया है. फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से बात करूँ, क्या था इक्वेशन 2? X + 2Y = 1300, X + 2Y = 1300. देखोगे तो क्या ये सेम पॉइंट नहीं है? दैट मीन्स X = 1300 - 2Y. इसको भी जब रिप्रेजेंट करोगे आप ग्राफ पे तो सेम ही पॉइंट आएगा बच्चों, X Y, ठीक है. सपोज मैंने लिया कितना लिया Y पे, एक और कोई दूसरा पॉइंट ले लो. ये पॉइंट आपने ले ही रखा है, सेम ही पॉइंट आना, कुछ और ले लेते हैं. मैंने Y पे अब यहाँ पे ले लिया 300, ठीक है. क्या लिया? 300. देखो 300, ओके. तो 3 × 2 = 6, 600 चले गए जब, तो क्या बचेगा? 13 में से 6 गए तो 700. Y को मैंने ले लिया सपोज 400,
4 2 सा 800, 800 में से 1300 गए तो बचा 500। क्लियर है? सॉल्व आउट किया इसे। अब इस सिचुएशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो चलिए आप इसे ग्राफ पे करें, मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो देखो सबसे पहले आप इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करें वो, ठीक है। उसके बाद जो आपका पहला आया था, क्या आया था, x पर 100 और y पे 600, x 100 एंड y 600, यहाँ पे ये पॉइंट है, ओके। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट आया, देखो क्या है, x पे है 300, y पे 5, ओके। x पर है 300 और y पे है 500, ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट, अब उसके बाद देखो, ठीक है, x पर 700, y पे 300, 7, ओके। x पर देखो 7, y पे 3, कुछ यहाँ। देन जो है x पर 4, सॉरी x पर 5 और y पे 4, इस बीच में ये पॉइंट है कहीं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देखोगे तो एक ही लाइन में आया, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स जो थे आपके, जो इक्वेशंस बनी थी वो क्या थी, सेम बनी थी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका इस ग्राफ का सॉल्यूशन, ठीक है। और यही ग्राफ किस चीज़ का सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन लिख दो। एक इक्वेशन तो आपकी ये है x + 2y = 1300, और जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, देखो 3x + 6y यानी कि x + 2y = 1300, यही था ना। दोनों का दोनों इक्वेशन क्या था, सेम था, दैट्स वाई उस इक्वेशन को हमने लिख दिया, और यही है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस पॉइंट्स का। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके अलावा अगर कोई परेशानी है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक गिवन है। एंड उसके अलावा कोई डाउट है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।